आज हम इस हैमबर्गर को मॉडल करेंगे, टेक्सचर करेंगे और फिर रेंडर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बन को ऐड करते हैं। उसके लिए एक सिलेंडर ऐड करो, एडिट मोड में जाकर के इसे छोटा करो और अब Z एक्सिस पे इसे पतला कर दो। अब फेस सिलेक्शन मोड में जाओ और इन फेसेस को सिलेक्ट करो। आई प्रेस करके 2 बार इंसर्ट कर दो। स्मूथ करने के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। इस एज को थोड़ा शार्प करने के लिए एक लूप कट ऐड करो और उसे ड्रैग करके ऊपर की ओर लेकर के जाओ, जिससे टॉप वाला एरिया शार्प हो जाएगा। अब इस लेटस को ऐड करते हैं। उसके लिए एक सर्कल ऐड करो, इसे ड्रैग करके ऊपर लेकर के जाओ और एडिट मोड में जाकर के F प्रेस करो, जिससे ये सर्कल फिल हो जाएगा। अब फेस सिलेक्शन मोड में आकर के इस फेस को सिलेक्ट करो और अब आई प्रेस करके 3 बार इंसर्ट कर दो। अब Alt प्रेस करके इस आउटर एज को सिलेक्ट करो और ड्रैग करके ऊपर की ओर ले जाओ। टॉप व्यू में आओ, इस एज को सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करके 3 एजेस को गैप दे करके चौथे एज को सिलेक्ट करो। फ्रंट व्यू में आकर के इन्हें ड्रैग करके Z एक्सिस पे नीचे लेकर के आ जाओ। स्मूथ करने के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और इस लीफ को थोड़ा कर्वी करने के लिए फ्रंट व्यू में जाओ और एक्सरे मोड एनेबल करो और इस टॉप एज को सिलेक्ट करो। फिर पिवट पॉइंट को इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करके स्केल करो, जिससे ये कर्व हो जाएगा। अब थिकनेस देने के लिए एक सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो। ऑफसेट को 0.5 कर दो ताकि बोथ साइड थिकनेस ऐड होगा और अब थिकनेस को इंक्रीज कर दो। सॉलिडिटी मॉडिफायर को इस सब डिवीजन के ऊपर लेकर के जाओ और अगेन थिकनेस को इंक्रीज करो और फिर इसे ग्रैब करके नीचे लेकर के आओ और अब इसे छोटा कर दो। इस मीट को ऐड करने के लिए एक सिलेंडर ऐड करो, एडिट मोड में जा करके इसे स्केल करके छोटा करो। अब ड्रैग करके ऊपर की ओर लेकर के आओ और इसे Z एक्सिस पे स्केल कर दो। अब एक सेंटर में लूप कट लगाओ और इसे बाहर के साइड स्केल कर दो। फेस सिलेक्शन मोड में आकर के इन दोनों फेस को सिलेक्ट करो और 2 बार इंसर्ट कर दो और अब इसे ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दो। अब एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। इसमें बम्प देने के लिए एक डिस्प्लेस मॉडिफायर ऐड करो। एक न्यू टेक्सचर बनाओ और टेक्सचर में जाकर के टाइप को क्लाउड पे सेट कर दो। अब मॉडिफायर्स टैब में आओ, स्ट्रेंथ को एडजस्ट करो और डिटेलिंग देने के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर के लेवल को इंक्रीज करो। स्ट्रेंथ को ऑलमोस्ट 0.045 कर दो। अब इस चीज़ को ऐड करते हैं। उसके लिए एक प्लेन ऐड करो, इसे ड्रैग करके ऊपर की ओर लेकर के जाओ और अब एडिट मोड में जाओ, इसे स्केल करके छोटा करो और अब राइट क्लिक करके 5 बार सब डिवाइड कर दो। अब फिजिक्स टैब में आओ और क्लॉथ मॉडिफायर को ऐड करो और इस बन को सिलेक्ट करके कोलिजन मॉडिफायर ऐड कर देना, ताकि ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर आकर के कोलाइड करे। और अब स्पेस प्रेस करो। सिमुलेशन होने के बाद स्पेस को फिर से प्रेस करके स्टॉप कर देना। अब इस चीज़ को सिलेक्ट करो, मॉडिफायर टैब में आओ और क्लॉथ मॉडिफायर को अप्लाई कर दो। अब सॉलिडिटी मॉडिफायर ऐड करो और थिकनेस को इंक्रीज कर दो और ऑफसेट को 0.5 कर देना और अब इसे स्केल करके थोड़ा छोटा करो और ग्रैब करके इसके पोजीशन को एडजस्ट कर दो और अब सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। अब इस टमाटोज को ऐड करते हैं। इसके लिए एक सिलेंडर ऐड करो और इसे छोटा करो, ग्रैब करके ऊपर की ओर लेकर के आओ और इसे Z एक्सिस पे स्केल कर दो। अब एडिट मोड में जा करके एक लूप कट सेंटर में लगाओ और कंट्रोल भी प्रेस करके बेबल कर दो और अब फेस को सिलेक्ट करके 2 बार इंसर्ट कर दो और अब इसके पोजीशन को एडजस्ट करो। ये टमाटो बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए इसको और छोटा करो, ड्रैग करके यहाँ पे लेकर के आओ, थोड़ा इसे Z एक्सिस पे स्केल करो और इसके पोजीशन को एडजस्ट कर दो। शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करो और इसे यहाँ पे प्लेस कर दो। फिर से डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे प्लेस कर दो। इस टमाटो को रैंडम रोटेशन देने के लिए तीनों टमाटो को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जा करके रैंडमाइज ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करो और रोटेशन X को इंक्रीज करो। उसी तरीके से Y को डिक्रीज और इंक्रीज करो, जिससे इन टमाटोज में रैंडमाइजेशन आ जाएगा। इसे स्मूथ करने के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और फिर कंट्रोल L प्रेस करके कॉपी मॉडिफायर कर दो, ताकि इन सारे टमाटोज पे सेम मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा। अब इस टॉप वाले बन को ऐड करने के लिए एक UV स्फीयर ऐड करो, एडिट मोड में जाओ और इसे स्केल करके छोटा करो और अब Alt Z प्रेस करके एक्सरे मोड में आओ और अब इन बॉटम के फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और अब इसे ग्रैब करके ऊपर की ओर लेकर के आओ। इस बॉटम एज को सिलेक्ट करो और एक्सट्रूड करो Z एक्सिस पे। अब इस UV स्फीयर को सिलेक्ट करके Z एक्सिस पे स्केल कर दो कुछ इस तरीके से।
फिर से इस बॉटम एज को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो और अंदर के साइड में स्केल कर दो। फिर से एक्सट्रूड करके स्केल करो और F प्रेस करके फिल कर दो। अब सब विजन मॉडिफायर ऐड करो जिससे ये स्मूथ हो जाएगा और इसे ग्रैब करके इसके पोजीशन पे एडजस्ट कर दो। अब इस सेसमी सीड को ऐड करने के लिए प्लेन ऐड करो, इसे ग्रैब करके ऊपर की ओर लेकर के जाओ और अब एडिट मोड में जाओ। अब इस वर्टेक्स मोड को सिलेक्ट करो और पिवट पॉइंट को मीडियम पे सिलेक्ट कर दो और अब इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल करो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा और अब इसे स्केल करके छोटा कर दो। तुम्हें यहाँ पे एक पिन जैसा शेडिंग इशू दिख रहा होगा। इस बन को सिलेक्ट करके एडिट मोड में आओ और एक लूप कट लगाओ। फेस सिलेक्शन मोड को एनेबल करो और अब C प्रेस करके सर्कल सिलेक्शन को एनेबल करो और इन सारे फेस को सिलेक्ट कर लो और इसे स्केल करके छोटा कर दो और अब S, Z और 0 प्रेस करके इन्हें फ्लैट कर दो तो ये इशू चला जाएगा। अब इस सेसमी सीड को सिलेक्ट करो, इसमें थिकनेस ऐड करो और अब सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर दो ताकि ये स्मूथ हो जाएगा। थिकनेस को थोड़ा और कम करो, इसे थोड़ा छोटा कर दो। इस सेसमी सीड को इस फेस पे इजीली स्नैप करने के लिए स्नैप टूल को एनेबल करो और इस फेस प्रोजेक्शन को एनेबल करो और अलाइन रोटेशन टू टारगेट को भी एनेबल कर देना। और अब इसे ग्रैब करके इसे इसके ऊपर लेकर के आओ। ऐसा कुछ इशू दिख रहा होगा तो तुम इस ऑफसेट वैल्यू को एडजस्ट करो जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। और अब इसे रोटेट करो और इसे प्लेस कर दो। अब इसे शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करो और इसे इस बन पर रैंडमली स्प्रेड कर दो। इस सेसमी सीड को रैंडमली स्प्रेड करने के बाद शेडिंग टैब में आओ और इस बन को सिलेक्ट करके एक न्यू मटेरियल बनाओ और कलर को ऑरेंज करो और रफनेस को 0.61 कर दो। इसी तरीके से इस लेटर्स को सिलेक्ट करके एक न्यू मटेरियल बनाओ और उसके कलर को ग्रीन कर दो और थोड़ा डार्क करो और इसके रफनेस को भी 0.61 कर दो। और अब इस मेट के मटेरियल को ऐड करो, इसके कलर को ब्राउन करो और थोड़ा डार्क कर दो और इसके रफनेस को 0.45 कर दो। अब इस चीज़ के मटेरियल को ऐड करो, इसके कलर को येलो करो और इसके भी रफनेस को 0.45 कर दो। अब इस टमाटो को सिलेक्ट करो, न्यू मटेरियल बनाओ और इसके कलर को ऑरेंज करो और इसके रफनेस को 0 कर दो ताकि ये रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। अब इन टमाटोज को सिलेक्ट करो, लास्ट में इस मटेरियल वाले टमाटो को सिलेक्ट करके कंट्रोल L प्रेस करो और लिंक मटेरियल कर दो जिससे सारे टमाटो पे सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से इस टॉप बन को सिलेक्ट करके इस बॉटम बन को सिलेक्ट करो और लिंक मटेरियल कर दो। अब इस सेसमी सीड के मटेरियल को बनाओ और कलर को ऑलमोस्ट येलो और ऑरेंज कर दो और इसके रफनेस को 0.35 कर दो। और अब इन सारे सेसमी सीड को सिलेक्ट करो, लास्ट में इस मटेरियल वाले सेसमी सीड को सिलेक्ट करो और लिंक मटेरियल कर दो। अब लेआउट टैब में आओ। मैंने ये सीन सेटअप पहले से ही कर रखा है। अगर तुम्हें जानना है कि मैंने ये सीन कैसे सेटअप किया है तुम इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें इस सीन को सेटअप करने में इशू आ रहा होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में #lightsetup लिख देना, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में आओ, इन सारे बन को सिलेक्ट करो, उसके लिए इस कलेक्शन में जाओ और राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो और अब राइट प्रेस करके शेड स्मूथ कर दो और इसे ग्रैब करके नीचे की ओर लेकर के आ जाओ। इस फेस स्नैप टूल को डिसेबल कर दो। अब ग्रैब करके नीचे लेकर के आओ, ये इजीली नीचे आ जाएगा और उसे यहाँ पे प्लेस कर दो। इस कैमरा को एडजस्ट करने के लिए N प्रेस करो, व्यू टैब में जाओ और कैमरा टू व्यू को टिक कर दो और अब कैमरा को एडजस्ट करो। कैमरा एडजस्ट करने के बाद कैमरा टू व्यू को अनटिक कर देना ताकि कैमरा इसी एंगल में लॉक हो जाए। और अब रेंडर व्यू एनेबल करो और अब रेंडर टैब में आओ, रेंडर इंजन को EV से साइकिल पे स्विच करो, डिवाइस को GPU पे स्विच करो, नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.5 कर दो और मैक्स सैंपल को 50 कर दो और कलर मैनेजमेंट में आकर के लुक को मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर दो। इस टोमेटो को सिलेक्ट करो, G प्रेस करके ग्रैब करो और शिफ्ट C प्रेस करो जिससे सिर्फ X और Y एक्सिस में इस टोमेटो को मूव कर सकते हो और इसे एडजस्ट करके यहाँ पे लेकर के आओ। तो थोड़ा और एडजस्ट करो, उसी तरीके से इस टोमेटो को भी एडजस्ट कर दो जिससे तुम्हें इसमें और रियलिस्टिक लुक आने लगेगा। और अब रेंडर करो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो लाइक ज़रूर करना, अगर कोई इशू हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।